हेलो, कैसे हो सब लोग, सब दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नोट जेएस के अंदर वर्जनिंग को। ये वर्जनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप हम अगर ये वर्जनिंग ना पढ़ें तो फिर आगे जाके जब हम इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल आएगी और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो चलो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल खोल लेते हैं जो हमने पहले बनाई हुई हो। चलो PPTX खोल लेते हैं जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये हमने बनाई थी फाइल, याद आया कुछ? अच्छा, तो सीन ये है कि अच्छी आ गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर जो भी हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं वो भी खोल देता हूँ, सिंपल टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अच्छा, तो सीन ये होता है कि इसके होते हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। इस इसको कहते हैं कैरेट सिंबल। इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल PPTX जेन JS देखते हैं, ठीक है। तो क्या सीन है, इसका वर्जन क्या है? 3.12.0, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसकी ज़ीरो की बात करते हैं, इस ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो ज़ीरो में क्या आएगा? ज़ीरो जो थर्ड नंबर होता है ना, थर्ड नंबर होता है ना, वो इसको कहते हैं हम माइनर। जो सबसे लास्ट होता है, इट इज़ अ माइनर अपडेट, ठीक है। माइनर अपडेट होती है। माइनर अपडेट का क्या मतलब है? माइनर अपडेट का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे कि माइनर अपडेट का मतलब है जैसे हमने ये फाइल खोली, ठीक है। कोई बहुत ही सिंपल खोलते हैं जिसके अंदर हमने समझ आ जाए कि हमने किया क्या है, ठीक है। ये भी नहीं, ओके, ये खोल लेते हैं, ठीक है। ये हमने खोल लिया। अब इसके अंदर क्या है, हमने क्या क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब चलो ये एक्सप्रेस ही गेट कर लेते हैं हम, इसको छोड़ो। इसको इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस का क्या हमने लिया हुआ है, एक्सप्रेस का देखते हैं कौन सा वर्जन है हमारे पास। एक्सप्रेस का वर्जन हमने गेट ही नहीं किया, तो हमें इसको भी गेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम मेथड डॉट जेएस के अंदर जाते हैं, सी मेथड, CD मेथड्स के अंदर आ गए हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डाउनलोड? अब हम डाउनलोड करेंगे npm install express, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक्सप्रेस डाउनलोड की और ये एक्सप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। जो भी डाउनलोड हो जाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आ जाता है, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आ जाएगा ये। अब देखो ये आएगा तो फिर हम बात करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने टेक्सचुअल फाइल ली थी। अब इसका वर्जन क्या है हमारे पास? 4.21.2, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर बात करनी है। इसके ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले हम कौन सा, हमने कहा था थर्ड नंबर बात करेंगे। थर्ड नंबर पे कौन सा है? 2, राइट। 2 क्या है? इसके अंदर माइनर अपडेट है। माइनर अपडेट क्या होता है? माइनर अपडेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बात करनी है ना, हमने एक केस देखते हैं। हेलो आई एम इन गेट मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, ये सब कुछ हटा दिया। मैंने कहा इसको खाली ना हेलो लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट इनके। इस तरह हम जो होता है ना, माइनर अपडेट जो होती है वो ऑप्शनल होती है। वो आप करो ना करो आपका मसला है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर ना नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं होगा, अगर कर लोगे तो तब भी कुछ नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी कर लो आप, हेलो फ्रॉम पंजाब, ठीक है। हेलो फ्रॉम पंजाब लिख दिया हमने। ये
ये माइनर अपडेट्स हैं, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कर लिया, क्या हो गया, ठीक है। ये हो गया माइनर अपडेट, और ये होते हैं ऑप्शन। एक चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है, एक चीज़ हमारे पास हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई, उसका सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, 21। इसको हम कहते हैं रिकमेंडेड अपडेट। रिकमेंडेड अपडेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हेलो फ्रॉम पंजाब लिखा है, इसको पूरे को ही हटा दो, ठीक है। इसकी जगह लिख देते हैं वी आर लर्निंग वर्जन्स, ठीक है, इन Node.js। ये हमने लिख दिया। ये जो हमने लिखा, हमने तो पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया, राइट। हमने जो हेलो लिखा था हमने उसको चेंज कर दिया, सब जो लिखा था गेट मेथड लिखा था हमने वो सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, वर्जन ई, ठीक है। ये हमने पूरा ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब जो होता है, अब इसके अंदर क्या है, ये रिकमेंडेड है, ये करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी मसला नहीं होगा, बट ये रिकमेंडेड है, ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल में तो आप ना भी करो तो मसला नहीं होता, रिकमेंडेड में करना ही है, ठीक है। कर लोगे तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब इसको देखने के लिए ना हम सबसे पहले चलते हैं एनपीएम की वेबसाइट पे। एनपीएम की वेबसाइट खोली, हमने देखा, ठीक है। अब हम इसको देख के सब कुछ करते हैं। इसके अंदर हमने एक्सप्रेस किया, ठीक है, एक्सप्रेस आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं आया, एक्सप्रेस को हमने किया, आ गया, ठीक है, आ गया। इसने बता दिया हमने यार इसकी हमारे पास इस तरह आपने इंस्टॉल करना है, और ये हमारे पास इतने वर्जन्स हैं, 282 वर्जन्स आ गए हैं इनके पास, ठीक है। इसको भी देखते हैं और इसकी हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री चेक करने के लिए इसको न्यू टैब पे खोल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर होगा एक हिस्ट्री सेक्शन, ये रहा हिस्ट्री सेक्शन। जब तक खुल रहा है तो हम ये वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 21.2, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है जो इसमें डाउनलोड हुआ है, जो इसके अंदर डाउनलोड हुआ है ये, ठीक है, 4.21.2 ये हमारे पास डाउनलोड हुआ है। अब क्या सीन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं हम कि नेक्स्ट टाइम 4.21.3 आए, तो इट इज़ नॉट अ मेजर अपडेट ना। मेजर अपडेट कौन सी होती है, अब मेजर अपडेट की बात करेंगे हम। मेजर अपडेट होती है जो हम यहाँ पे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेजर अपडेट। इसको करना ही करना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने जब बनाई अपनी वेबसाइट है, ठीक है, वो बनाई आपने 4.21.2 पे, ठीक है। एक आपने वर्जन लिया, डाउनलोड किया एक्सप्रेस पे, और आपने उस पर बना ली। तो आपने उस पर बना लिया, 4 पे बना लिया, इट इज़ अ मेजर अपडेट, आपने इस पर बना लिया। बट जब आप देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी अरसे बाद देख रहे हैं, साल 2 साल बाद, और इसका अपडेट आ जाता है फॉर एग्जांपल 6.0.4, ठीक है, ये हमारे पास अपडेट आ गया। तो क्या हमें ये करना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसमें अपडेट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें जिस तरह हमने ये पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट को स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उसमें नेक्स्ट टाइम क्या पता वो पोस्ट जो है वो बड़े लेटर्स में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हमारी क्रैश होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आपने बनाया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है 4.21.2 पे, ठीक है, अगर आप देख रहे हो
और आपने कहा यार मैं इस पे बनाता हूँ 6.04 पे, ठीक है। तो आपने इस पे बनाया, तो मेरा और आपका वर्जन का डिफरेंस होने की वजह से ना हमारा जो वो है ऐप जो भी हमने बनाई है वो चलेगी नहीं, ठीक है। आपकी नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने उसका सिंटेक्स ही चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स चेंज हो गया, उसमें थोड़ी सी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली, अपडेट कर ली। तो इसलिए फिर रिकमेंडेड क्या होता है कि इसलिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल का भी अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले हम हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आ गई हमारे पास। 5.01 अभी आया है, उसके अंदर कब आया ये? ओके, 8 अक्टूबर 2024। उसके बाद क्या सीन है इसके अंदर? इसके अंदर इसने कुकी को अपडेट किया हुआ है। उसके बाद 5 के अंदर क्या है? इसने पूरा, अब 5 और ये बीटा आया था, ठीक है। अल्फ़ा भी आया होगा, अल्फ़ा भी आ गया। उसके बाद हाँ, ये हमारे पास कौन सा वर्जन है? ये वाला वर्जन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 4.2 कौन सा है? 4.21.2, ठीक है। अब वो मेजर नहीं था अपडेट, ठीक है। वो कौन सा अपडेट था? वो था रिकमेंडेड अपडेट। अब इसके अंदर उसने क्या किया है? इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर और इसके अंदर देखते हैं क्या किया है। 4.19.2 इम्प्रूव फिक्स फ्रॉम ओपन रीडायरेक्ट अलाउ लिस्ट बाईपास, ठीक है। बाईपास उसका एक होता है हमारे पास मॉड्यूल होता है, उसके अंदर उसने उसको फिक्स किया होगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने बनाया 20.0, उसके अंदर उसने क्या किया होगा? रिकमेंडेड अपडेट किया होगा। रिकमेंडेड अपडेट के अंदर अब देखो इसके अंदर रिकमेंडेड क्या किया है? इसके अंदर इसने डेप्रिशिएट कर दिया है किसको? ऑप्शंस डॉट मैक्स एज को, जिससे हम क्या करते थे, एक मैक्सिमम एज जो निकालते उससे उसको उसने वो कर दिया डेप्रिकेट। और क्या कर दिया? एक्सपायर्स को कर दिया ऑप्शंस डॉट एक्सपायर्स। और किसको कर दिया? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन है क्या है ये? रिक्वेस्ट। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व को क्या कर दिया उसने? डॉट क्लियर कुकीज़, इसको भी उसने क्या कर दिया? उसने डिप्रिकेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वर्जन आया? इसके बाद उसने निकाला 5.0.0, ठीक है। ये अल्फ़ा वर्जन है। इसके अंदर जो अपडेट होंगी ना वो इससे ज़्यादा होंगी, तभी तो निकाला है ना, राइट। और वो क्यों निकाला? क्योंकि मेजर मेजर अपडेट निकाला, राइट, इसलिए उसने इसका नाम 5 रखा हुआ है, वरना वो 4.22 होता। तो ये सीन है। इसके अंदर इसने ये चीज़ें रिमूव की हैं, इसके अंदर ये चीज़ें वो की हैं, ऐड चेंज किया, और इसके अंदर ये चीज़ ऐप डॉट राउटर इसके अंदर उसने ऐड किया, ठीक है। अब जो है वो हम चलते हैं इधर, ठीक है, यहाँ चले हम। अब ये सीन है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कैरेट सिंबल को। कैरेट सिंबल करता क्या है? कैरेट सिंबल करता है हमारे पास, उसको कॉपी करते हैं हम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगली दफ़ा क्या होगा? अगली दफ़ा आएगा, इसका मतलब है कैरेट सिंबल का मतलब है कि 4 जो है ना वैल्यू, जो मेजर है हमारे पास, वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा बाकी जो भी आगे आते जाएंगे वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 4 है उसके साथ कैरी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगली दफ़ा है 24.3, ठीक है, ये हो सकता है चेंज। उसके बाद 4.24.4 है, ठीक है। इस तरह ये जो माइनर एंड रिकमेंडेड हैं ये चेंज हो सकते हैं। इस तरह जब हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो इसके ऊपर डाउनलोड करके देगा, ठीक है। वो जब भी अभी जब भी हम डाउनलोड करते हैं, अभी इसको हम फॉर एग्जांपल ये npm ये, ठीक है, ये हमारे पास ये वर्जन है। अभी हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल एक्सप्रेस को अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अनइंस्टॉल कर दिया तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोबारा इंस्टॉल करूँगा तो वो यही सेम वर्जन आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा? क्योंकि आप हमने तो ये लगाया हुआ है ना, राइट, कैरेट सिंबल लगाया था। कैरेट सिंबल का क्या मतलब है कि वो जो 4 है वो फिक्स रहेगा,
अगली दफ़ा कोई भी अपडेट आए, कभी भी आए, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आए अपडेट 24 पॉइंट समथिंग और कुछ भी आए, तो वो जो है आप उसको कर देना अपडेट, लेकिन जो 4 सिंबल है उसको अपडेट नहीं करना, वो फिक्स का फिक्स ही रहेगा। ओके, अब ये हमारे पास ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास, एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई, उसको कहते हैं स्केप के ऊपर होता है सिक्वेंशियल, स्केप के नीचे होता है, ठीक है, ये होता है सिक्वेंशियल। ये क्या करता है, ये करता है आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 4.21.2, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों फिक्स हो जाते हैं 4 पॉइंट, और उसके साथ जो सेकंड नंबर है वो भी फिक्स हो जाता है, 4.21 फिक्स हो गया। उसके बाद ये अपडेट होता रहेगा, जो माइनर है वो अपडेट होता रहेगा। अगली दफ़ा 4.21.6 आए, या अगली दफ़ा 4.21 ये हमारा पॉइंट कहाँ चला गया, 0.7 आए, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। माइनर अपडेट चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें रिकमेंडेड चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके साथ क्या लगाया हुआ है, सीक्वेंशियल, इसको अप्रॉक्सीमेटली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन ये आ गया। अब देखते हैं और क्या इसके अंदर हम और क्या पढ़ सकते हैं। एक तो वर्जन्स की बात होगी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये सारे वर्जन्स आए। लेटेस्ट वर्जन जो है वो 4.21.2 है, जो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हुई हैं, ठीक है, बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा इसकी डाउनलोड इसलिए होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, और ये बहुत ज़्यादा इसकी यूसेज है। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था 4.210, हाँ ये रहा ये, फिर ये आया, उसके बाद जो था ना, हाँ ये भी ठीक है, उसके बाद ये वाला 4.19 तो बहुत चला ना, पूरे साल ही उसने निकाल लिया था। तो ये इस तरह के ये वर्जन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही, अभी इसके ऊपर हमने क्या लिखा था, कितने वर्जन हैं, 282 वर्जन्स आए हैं अभी तक। तो क्या पता आप जब देख रहे हो तो 300 वर्जन्स हो, ठीक है, तो उस हिसाब से होगा। तो ये है हमारे पास वर्जन कंट्रोल, इसके अंदर हम ये वर्जनिंग होती है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। अब सीन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारा वर्जन होता है, ये लोकल जो हम कर रहे हैं चेंज, ये वो वर्जन होता है। अब इसके अंदर मैंने कोई चेंज किया, जैसे अभी ये हमने चेंज किया, ठीक है, इसको फिर मैं क्या कह दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कह दें 1.01, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा ही चेंज कर दिया, मैसेज की जगह मैंने लिख दिया कि रिप्लाई, ठीक है, मैसेज की जगह मैंने रिप्लाई लिख दिया ये, और इसको ये पूरा चेंज करके क्या लिख दिया कि हेलो देयर, पूरा ही चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया, मैसेज लिखा था उसकी जगह रिप्लाई आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फिर क्या कह दूँगा कि 1.1, इसको दोबारा क्या कर दूँगा 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हो कि मैं यार ये करूँ कि को हो सकता है, राइट, मैं नहीं, मतलब जो npm के जो एक्सप्रेस का मॉड्यूल है वो करे, फॉर एग्जांपल कि गेट की जगह वो गेट को कैपिटल लेटर्स में लिख दे, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अब जब कैपिटल लेटर्स में लिख दिया तो फिर तो मेरा और आपका वर्जन ही चेंज हो गया ना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2.0.0, ठीक है, इस तरह का। और अब डाउनलोड्स कैसे करते हैं चीज़ों को, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करना है, डाउनलोड करना है मैंने वर्जन 19.2, ठीक है, ये बहुत चला हुआ है, हम इसको डाउनलोड करते हैं 4.19.2। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे ना, पहले वाले को जो एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया हुआ। अब क्या करेंगे, जब अनइंस्टॉल हो जाएगा इसको, तो फिर हम इंस्टॉल करेंगे थ्रू ऐट का मतलब होता है कि या मुझे ये वर्जन चाहिए, npm install
इंस्टॉल एक्सप्रेस एट, कौन सा वर्जन था, 4.19.2, एंटर दबाएंगे तो अब वो वाला वर्जन लेकर आएगा जो अभी मैंने लिखा 4.19.2, ठीक है। और दूसरी बात ये, अब ये इसको पहले हो जाते फिर ये देखते हैं। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ है लैपटॉप, इसको भी चेक करते हैं। ओके, उसके बाद क्या सीन है, ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या होता है यहाँ पे। हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। तो एक वो चीज़ देखो, एक याद रखना, कभी भी जब भी कभी आप कोड करें तो इसी तरीके से करना जिस तरह हमने वर्जन डाउनलोड कर दिया, ठीक है, ये हो गया डाउनलोड, इस तरीके से हमने डाउनलोड कर लिया और ये हो गया। अब जो है ये देखो 6 वल्नरेबिलिटी आ गई, 3 लो, इसका क्या मतलब है, कुछ हमने इसके अंदर अब वो एरर आ जाएगा, एरर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो 21 था, रिकमेंडेड था, और ये 19 है। तो जब हम 19 डाउनलोड किया तो वो फिर क्लैश हुआ होगा, एंड जो भी उसके अंदर जितने भी थोड़े बहुत फिक्सेस होंगे वो फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो मतलब इसको सॉल्व किया, इसको उड़ा के फिर 21 वाला डाउनलोड कर लेंगे। तो कभी भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, बन रहा है, प्रोसेसिंग में, ठीक है, आपने इस वर्जन में बनाया 4.19.2 में, आपका कोई आता है कि यार आ गया, कि यार लेटेस्ट आ गया npm में एक्सप्रेस लेटेस्ट आ गया, ठीक है, लेटेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल 5.2.0 आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब क्या सीन है, अब आप क्या उसको कर लोगे, उसको नहीं करोगे आप उसको, ये लेटेस्ट वर्जन्स आप उस वक्त करते हैं जब जो भी मेजर वर्जन को आप चेंज, इसकी जगह 5 को आ सकते हैं ना, जब आएगा तो इसको कैसे क्यों चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे, जब आपके पास बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट हो, ठीक है। जब आप बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कुछ भी ना किया हो, आप बिल्कुल पहले बेसिक बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उस वक्त आप ये करोगे, ठीक है, कि आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो एंड देन यू गो। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है और आपका प्रोजेक्ट है ही 4.19.2 के ऊपर, ठीक है, जस्ट इन केस, सो फिर आपने उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर आप क्लैशेस आएंगे और वो क्लैशेस फिर रिजॉल्व नहीं होते, फिर आपको आपके तो यार ये क्या हो गया, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ वो ये कि आपने कभी भी इस तरह डाउनलोड नहीं करना होता, npm install express at latest। लेटेस्ट का मतलब है वो कोई भी जब भी कभी अपडेट आए तो वो अब कर देगा अपडेट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई 6 आ गया वर्जन तो वो उसको अपडेट कर दिया, आपका वरना है 4 पे ऊपर, तो वो तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं, ठीक है। जब आप कैरेट लगाते हैं 4 के ऊपर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट के ऊपर लगाएंगे, तो फिर वो क्या होगा कि वो 4 की जगह बाकी सबको अपडेट कर देगा, वो आपसे पूछेगा अपनी, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। जब आपने लिखा है लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब है हर चीज़ अपडेट कर दो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि आपने ये नहीं करना होता, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप ये कर लो।